बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपके साथ अशफाक इसाक सत्ती। प्रोग्राम में आप सबका खैर मकदम। मेरे साथ मौजूद हैं खावर घुमन साहब, हसन अयूब खान साहब और चौधरी गुलाम हुसैन साहब। और कल जो इंतखाबात का पहला मरहला हुआ था वो नून लीग ने अपने नाम कर लिया है और आज़ाद कश्मीर की वजारत उज़्मा के लिए जो पहली सीढ़ी है, आपको याद होगा कि वो ख्वाहिश का इजहार और फिर उसके बाद आवाम का उस पर इसरार वो सबके सामने है। तो नवाज शरीफ साहब पहली सीढ़ी चढ़ गए हैं। अब ये है कि एक इम्प्रेशन ये मिल रहा है कि जो तोहफे लाए गए थे वहाँ पर, जो 10 बसें थीं, उनको भेजकर अब 9 सीटें नून लीग की पक्की हो गई हैं। अब इसका आपस में कनेक्शन है या नहीं है ये एक अलग चीज़ है, लेकिन आपको याद है कि वो इंतज़ामिया की जानिब से तो उनको अंदर कर दिया गया था बसों को कि जब तक इंतखाबी मराहिल मुकम्मल नहीं होते तब तक ये इलेक्ट्रिक बसें सड़कों पर नज़र नहीं आएंगी। और चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब ने भी इस चीज़ का नोटिस लिया था, लेकिन अब ये लगता ये है कि इलेक्ट्रिक बसों ने जो वोटर्स थे उनको बज़ाहिर चार्ज कर दिया एंड दे केम आउट टू वोट। अब अगर इस पे बात करें पीपल्स पार्टी के एतराज़ात की, तो पीपल्स पार्टी ज़ाहिर है कि वो खुश नज़र नहीं आती और बग़ैर तोहफ़ों के जो उनकी इंतखाबी मुहिम रही, जो हम कंपैरिजन कर रहे थे और जो उससे पहले बात कर रहे थे, आपको याद होगा कि गिलगित बल्तिस्तान में कई लोगों का शिकवा था और हमारे शो में भी कुछ लोग ये कह रहे थे कि जी मियां नवाज शरीफ साहब जो कि ताहयात कायद हैं, उनकी जानिब से एक कैमियो सॉर्ट ऑफ एंट्री हुई थी, वो आए थे और उसके बाद फ़ौरन रुखसत हो गए थे शिकवे करने के बाद। लेकिन इस बार हमने देखा कि प्रेजेंस भी ज़्यादा रही और प्रेजेंस भी खाली हाथ नहीं रही। तो क्या ये असरात उसके हैं जो नज़र आ रहे हैं? बहरहाल अब लफ्ज़ी गोलाबारी शुरू हो गई है इस मामले पर और बयानबाजी खासी हो रही है। पीपल्स पार्टी की जानिब से खासा तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है इस वक्त मुस्लिम लीग नून को और ओवरऑल जो इंतखाबी अमल था। और फिर ये बात वाज़ेह कर दी गई है कि बाकी के 2 मरहलों के नताइज ये इस पहले मरहले की तरह के नहीं होने चाहिए। अब इस पे जो मरियम नवाज साहिबा हैं उनकी जानिब से पोस्ट की गई ट्विटर पे, जो साबिका ट्विटर और अभी का एक्स है, उसके अंदर उन्होंने लिखा कि पहले मरहले में जीत पर शेर अगर वो हम दिखा सकें, और तो वो ज़ाहिर है कि उनकी जानिब से ये बता दिया गया है। दूसरी चीज़ ये है कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब अब ज़ाहिर है इस इलेक्शन के नतीजे से खुश दिखाई नहीं दे रहे। कई बार उन्होंने इस मामले पे बात की और इस पे ज़ाहिर है कि वो कह रहे हैं कि मरहलावार इलेक्शंस हैं और 3 मराहिल में इलेक्शन करवाए जा रहे हैं और फिर एक मरहले में होना तो ये चाहिए था कि सिक्योरिटी इतनी होती, लेकिन उसके बावजूद 30 पोलिंग स्टेशन पर कब्जा क्यों कर हुआ। क्या कह रहे हैं सुने ज़रा। आपके सामने आजाद कश्मीर में जो हो रहा है, मीरपुर से लेके पूंछ तक, क्या हम इसको जमहूरियत का नाम दे सकते हैं? तारीख में पहली दफा कश्मीर में फेजेस इलेक्शंस करवाए हैं। तो फिर मैं पूछता हूं कि मीरपुर पे फेजेस में इलेक्शन हो रहे थे, आपके पूरा सिक्योरिटी का बंदोबस्त था, तो फिर 30 के 30 पोलिंग स्टेशंस पे ये कैसे हमले किए? मेरे पास वीडियो सबूत है। ये कैसे मुमकिन है? ये सिर्फ तब मुमकिन है जब आप साफ और शफाफ इलेक्शंस करवाने के लिए नहीं, धांधली करवाने के लिए आपने ये फेजेस करवाया। अच्छा, राजा परवेज अशरफ साहब जो कि साबिक वजीर आजम हैं और पीपल्स पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, उनकी जानिब से एक लॉजिकल बात की गई। उन्होंने एक तौजीह पेश की। वो तौजीह क्या थी वो जरा सुनिए। मैं PMLN की लीडरशिप को कहता हूं कि चले छोड़ें, आप खुद मुनसिफ बन जाएं और इन पोलिंग स्टेशन पर सिर्फ ये साबित करवा लें कि भाई जहां 25% से ज्यादा जो है वो टर्न आउट नहीं हो रहा, यहाँ 90% कैसे हो गए? और सिर्फ इन्हीं जगहों पर 90% हुआ। ऐसा कोई आइलैंड क्रिएट होता है? सारी जिंदगी गुजर गई हमें इलेक्शन लड़ते हुए और फिर कहा जाए कि नहीं नहीं ये तो हारता जो है वो तो ये शिकायत करता ही है, वो तो रोना रोता ही है। ऐसे नहीं होता। बंदा शायद जीत जाए या कोई हार जाए, सिस्टम को जीतना और हारना नहीं चाहिए। सिस्टम अगर हार गया ना जनाब, तो फिर ना कुछ आपके हाथ आएगा ना हमारे, इससे पाकिस्तान का नुकसान होगा। तो चलें जी, इसी से गुफ्तगू का आगाज़ कर लेते हैं। फिर आगे आगे पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं ने क्या बात की और जवाब शिकवा के तौर पर नून लीगी रहनुमाओं ने क्या कहा, वो भी आपको सुनवाते जाएंगे। यहाँ पर ज़रा खावर गुमन साहब ज़रा बताइएगा कि ये जो एतराज़ सामने आया है, कल लग तो ये रहा था कि ऐसा इसकी बुनियाद पड़ चुकी है जब उन्होंने इब्तदाई तौर पर जिस तरह से उन्होंने बात की, लेकिन ये जो 10 बसें वहाँ पर गईं, कुछ कनेक्शन आपको नज़र आ रहा है कि कुछ कोई तो चार्ज कर दिया उन्होंने वोटर्स को कि 9 सीटें आ गई नून लीग के पास? एक तो मुझे सख्त एतराज़ है, कल भी आपने यही लफ्ज़ इस्तेमाल किया था और आज भी, कि बसें अंदर कर दी। बसें अंदर कर दी मतलब क्या? इसका क्या मतलब है?
बसों को बंद कर दिया डिप्टी कमिश्नर ने। हाँ। और ये तो इतनी ज़बरदस्त बसें हैं जो ज़ाहिर है मिठाई लेके गई, एज ए मिठाई के तौर पर वहाँ पे गई और एक तोहफे के तौर पर गई, तो उनको तो अंदर बिल्कुल नहीं किया जा सकता। अच्छा। हाँ, चंद दिन के लिए उनको बड़ी इज्जत और तकरीम के साथ हिरासत में लिया जा सकता है। बंद किया गया है। नहीं, इज्जत और तकरीम के साथ एक जगह पे पार्क किया गया है। मुझे लगता है वहाँ पे उनको पॉलिश भी रोजाना की बुनियाद के ऊपर मारी जा रही होगी, कपड़ा शपड़ा मारा जा रहा होगा, बैटरीज का भी ख्याल रखा जा रहा कल होगा। डिप्टी कमिश्नर का अगर मैं दोबारा से वो अगर पुलिस पढ़ सके, उन्होंने कहा जी ये जो ही इलेक्शन का मामला खत्म होगा तो ये फौरन सड़कों पे आ जाएंगे आवाम की फौरन खिदमत में। सड़कों के ऊपर आ जाएंगे। ये जरा पढ़िएगा लास्ट में जो आखिरी फिक्र मैं पढ़ता हूँ जी। लिखा हुआ है कि आज़ाद जम्मू कश्मीर ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी को हिदायत की गई है कि जुमला बसों को जनरल इलेक्शंस बराए आज़ाद जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली 2026 के पुरअमन और गैर जानिबदाराना इनेकाद के बाद अवाम उन्नास की सहूलत के लिए ऑन रोड किया जाए। सो अभी अंदर ही है। मतलब फिर वही या कमाल करते हैं। अब आप पार्क में आप कराची से आप इस्लामाबाद आ गए हैं, अभी ऑफ रोड है यार। और अच्छा, ऑफ रोड है सर। यार ठीक कह रहे हैं सर, क्या पता सर ऑफ रोडिंग की भी सहूलत हो इन इलेक्ट्रिक बसों में सर, लेकिन वहां से तो नीचे ही जानी है अगर ऑफ रोडिंग की उन्होंने तो। सोचो कि अब पंजाब में जब कहते हैं किसी को अंदर कर दिया तो फिर तो इसका मामला मामला जरा मुख्तलिफ हो जाता है। वो जरा डिफरेंट है। हाँ बिल्कुल सर, मैं यही अर्ज करने की कोशिश कर रहा था। आपका सवाल कि क्या इन बसों का असर है, तो ये जो अभी प्रेस रिलीज आपने पढ़ के सुनाई है उससे वाज़ेह तौर पर है कि बसें आई हैं, बसों को एक्सेप्ट किया गया और बसें जो हैं वहाँ पे जो रोड आ जाएंगी और जो मकासद बज़ाहिर हमें नज़र आ रहे थे कि ये बसें वहाँ पे तोहफे के तौर पर पेश करके वो हासिल करना चाह रहे थे, उन्होंने हासिल कर लिया। लेकिन इसके साथ साथ अभी जो बिलावल की तकरीर आपने सुनाई है, बिलावल ने आज बहुत सख्त तकरीर की है। अब मैं हसन से ज़रूर पूछना चाहूँगा, वो क्या इलेक्शन कमिश्नर से पूछ रहे हैं, ताहियात कायद से पूछ रहे हैं, मतलब किस के सामने अपना ये जो जुमला एतराज़ दिया है, जो शिकवे शिकायत हैं वो रख रहे हैं। और उसके ऊपर आपने देखा जी, हमने जो मौजूदा सेटअप का साथ दिया मुल्की मफाद में, हमने नून लीग के मफाद के लिए ये काम नहीं किया था। सो मैं तो आज बिलावल साहब की तकरीर सुन के काफ़ी परेशान हुआ और उसके बाद मोहतरम राजा परवेज अशरफ साहब की तकरीर जो सुन के वो भी। अच्छा, मेरी एक बात सुने प्रोड्यूसर साहब, जरा ये सुनवा दें क्योंकि मैंने आगे उसका तस्करा करना था लेकिन खावर सुन के तस्करा कर दिए। अभी सुनवा दें ताकि इस पे उनकी राय भी आ जाए। ये कि हम खामोश रहकर ये तमाशा नहीं देख सकते और हमने पाकिस्तान के मुफाद में साथ खड़े हो सकते हैं। बिलावल साहब ने क्या फरमाया था, सुनवाइए जरा। और अब हम खामोश होके ये तमाशा नहीं देख सकते हैं। हम कौमी मफाद में हुकूमत पाकिस्तान के साथ है, हम कौमी मफाद पे रियासत पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। नून लीग के मफाद में हम किसी के साथ खड़े होने के लिए तैयार नहीं। ऑलराइट जी, तो वही मैं कह रहा हूँ कि एग्जैक्टली टू होम इट मे कंसर्न। खावर साहब, व्हाट इज मेंट बाय दिस स्टेटमेंट? मैं चौधरी साहब उसी को थोड़ा समझने की कोशिश कर रहा हूँ। जो कल भी चौधरी साहब ने सवाल किया था और उससे एक दिन पहले भी आपका सवाल था कि ये जो लफ्जी गोलाबारी का एक्सचेंज हो रहा है, ये क्या आपको एक इलेक्शन स्पेसिफिक लग रहा है या फिर इसके पीछे कुछ और है, देयर इज सम मेथड बिहाइंड दिस मैडनेस? तो मुझे लग रहा है कि मामला कुछ ज़्यादा ख़राब है। ये सिर्फ इंतखाबात स्पेसिफिक नहीं है, क्योंकि आज बिलावल साहब काफ़ी सख्त गुस्से में नज़र आए और उन्होंने इंतखाबी नताइज मानने से इनकार कर दिया है। और ये सब कुछ हो रहा है बावजूद इसके कि हसन अयूब साहब की साबिका पार्टी जो कि इलेक्शन के नताज के ऊपर रोला डालती है, मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात कर रहा हूँ, वो इस इलेक्शन प्रोसेस का हिस्सा ही नहीं है। ठीक। अगर वो इसका हिस्सा नहीं है तो ये जो पीपल्स पार्टी और नून लीग आपस में जो इंतखाबात के अंदर इन्होंने जीबी के अंदर हिस्सा लिया और अब हसन से सवाल पहले मैं चौधरी साहब से मैं आई वुड इंसिस्ट रहा। अब हसन चौधरी साहब माजरत आपके साथ कि ये क्यों आपने हमें बताया, तवातर के साथ हसन बताते रहे कि पीपल्स पार्टी और नून लीग जिस गिलू के साथ, जिस अल्फी के साथ आपस में जुड़े हुए हैं, कॉमन फ्रेंड, इनके दरमियान ये दरार नहीं पड़ सकती। लेकिन आज अगर आपने तकरीर सुनी है और ज़रूरी तौर पर मुझे लगता है सुनी है, आपको लगता है कि नॉर्मल तकरीर थी? बात यह है कि जब शिकस्त हो जाए, दावे किए हों कि लैंडस्लाइड विक्ट्री होगी, फिर शिकस्त हो जाए, तो फिर शिकस्त को आपने छुपाना है
धांधली के बयानिए के पीछे। अच्छा, बात यह है कि हमेशा एक रवायत है, इवन क्रिकेट मैच में देख लें, बाकी चीज़ों में देख लें, जब होता है कोई जो हारता है वो इस किस्म की बातें क्रिकेट में करता ऐसा नहीं होता, है बड़ा और जीता हुआ कहता है जी कि साफ और शफाफ इंतखाबात हैं। अंपायर सही होना चाहिए ना। अब बात यह है कि ये तो एम्पायर के पास जो एविडेंस ये प्रोड्यूस करें, ये तो अभी इल्जामात हैं। मैं तो ये कहता हूं कि अगर इनके पास एविडेंस हैं, शवाहिद हैं, धांधली को वो साबित कर सकते हैं, तो जिस पोलिंग स्टेशन के ऊपर धांधली हुई है वहां पर रीपोल कराया जाए जी, जैसे डस्का में हुआ था। जहां पर कोई मसला ज्यादा है तो पूरे के पूरे हल्के को जो है वो रीपोल करा दिया जाए। देखिए बात यह है कि फेयरनेस होनी चाहिए, लेकिन महज इल्जाम तराशी नहीं, बल्कि एक आपके पास सॉलिड एविडेंस। वो ये कह रहे हैं मरहलावार इंतखाबात के बावजूद 30 स्टेशन पर कब्जा। अच्छा, वो ये कैसे हुआ? जिन 30 स्टेशन पर कब्जे की बात कर रहे हैं, उन जिस डिप्टी कमिश्नर के नीचे हैं उसकी इंक्वायरी की जाए। उस जो है वो असिस्टेंट कमिश्नर जो मुतलका है, एसएचओ है, वहां का जो एसडीपीओ है, उसको जनाब आप सस्पेंड करें और इंक्वायरी करें। देखिए ये तो हो सकता है ना। देखिए चीजें ऐसी हैं कि आपके ये इल्जामात हैं, जब तक यानी इल्जाम तो पीपल्स पार्टी के ऊपर भी लगा। आपको लग रहा है ऐसा नहीं है? नहीं, मैं नहीं कह रहा, मैं ग्राउंड पर नहीं था मौजूद। अच्छा, मतलब लेट मी बी वेरी वेरी फेयर एंड लेकिन आप ये कह रहे हैं कि रवायत रही है। रवायत ये रही है कि हारने वाले तो ये करते हैं। देखिए ना, बात ये है कि अगर ये जीत चुके होते, 9 नशिस्तें होती पीपल्स पार्टी की और 4 होती मुस्लिम लीग नवाज की, तो बिलावल कहता जनाब कि ये जमहूरियत की फतह है, ये आपको लगता है धांधली हुई है? एज सच कोई मतलब कहते हैं ना कि एक बाय डिजाइन जो रिगिंग का जो नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही है, इतना नहीं है। देखिए इतना नहीं है, हर लेकिन है। पोल हर जगह होता है। अच्छा, इस्लामाबाद के अंदर भी होता तो है। इसमें ये ऐसी बात नहीं है। अगर ये रिगिंग नहीं है तो ये जो तोहफे आके पहुंचे, इनका कोई असर है? अवाम चार ये बेसिकली ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी है। मैंने पहले बताया था कि बलूचिस्तान को 10 अरब रुपया, नहीं, वो तो तकनीकी मामला है ना। लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है कि अवाम पे इन हरी सरसब्जो शादाब बसों का कोई असर हुआ होगा? वो ना देती यानी इस मौके के ऊपर तो ज्यादा बेहतर था। अच्छा, लेकिन असर हुआ होगा इस पे कुछ? सियासतदान मतलब नॉमिनल सा फर्क पड़ा होगा। ये हम बेसिकली बार बार बसें दिखाएं, हम बसें दिखाएं, हम शो डालें कि बसों की वजह से जो है वो मुस्लिम लीग नवाज को जो है वो वोट पड़ गया, तो ये बात समझें कि जो मीरपुर डिवीजन है ये पंजाब के साथ लगती है, ठीक है। तो पीपल्स पार्टी की जितनी पंजाब के अंदर मकबूलियत है ना, वो आपने भी देखी हुई है, मैंने भी देखी हुई है और खावर गुमन साहब ने भी देखी हुई है। तो ये बेसिकली पंजाब के साथ जो है वो अटैच्ड एरिया है। अच्छा, जिसका बॉर्डर पंजाब के साथ मिलता है। ये आप ये समझ लें कि ये कश्मीर है, फिर वो ये तो कश्मीर नहीं है। नहीं तो वो तो केपी के साथ भी कश्मीर नहीं है, फिर तो मुजफ्फराबाद वो उमरी के साथ पंजाब के साथ हरीपुर लगता था ना। तो आपने नतीजा देख लिया ना बाई इलेक्शन का। अच्छा, ये कश्मीर है, कश्मीर नहीं। तो वो बिलावल जो है ना वो फिर भूल गए कि ये मैं जरा चौधरी वो कश्मीर समझ रहे हैं। तो वो मियां नवाज शरीफ साहब ने उनको कहा था, उनको बताया था, बिलावल बरखुरदार ये कश्मीर है, कश्मीर नहीं है, कश्मीर मीरपुर है, मीरपुर खास नहीं है। हाँ, ठीक है, ये मीरपुर है, चौधरी खास नहीं है। चौधरी साहब जरा ये बताएं कि ये जो बिलावल साहब का खिताब है, तो ये कोई वो क्या कहते हैं कि वो हसन अय्यूब साहब कह रहे हैं कि धांधली एज सच नहीं है। अभी तो ज़ाहिर क्लैरिटी वो कह रहे आएंगे, लेकिन पीपल्स पार्टी कह रही है कि एक तो है, लेकिन थोड़ी कहाँ नहीं होती। तो एक तो ये है कि 30 स्टेशन पर, पोलिंग स्टेशन पर कब्जा, जो बिलावल साहब ने कहा। राजा परवेज अशरफ साहब ने एक बड़ी मतलब बात की कि भाई जहाँ 25% से ज्यादा टर्न आउट नहीं रहा, वह 90% हो जाए। तो ये तो हम कराची में देखा करते थे कि एक ही जगह पे ना एक पोलिंग स्टेशन के ऊपर 25 है, उसके साथ वाले जगह मैं वही कह रहा हूँ। तो चौधरी साहब ये जो हमने कुछ हिस्ट्री कराची में बनते हुए देखी ना अपनी आंखों के सामने, कि वहां पर अगर फर्ज करें कि 4 लाख वोटर्स हैं तो 4 लाख से ज्यादा ही पोस्ट हो जाते थे, और हमारे कई लोगों के वोट ऐसे होते थे कि घर बैठे ही हो जाया करते थे। तो ये रवायत कहीं और भी कभी आपने देखी है या नहीं? वो ये चलता रहता है, लेकिन बात यह है कि जो इल्ज़ामात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने लगाए हैं उनको आप ये कह के रिजेक्ट नहीं कर सकते। ये पीटीआई की तरह की ढकोसले हैं, ये नैरेटिव बनाया जा रहा है, ये किया जा रहा है, वो जा रहा है। वो आपके साथ खड़े रहे हैं पिछले 5-6 साल से, जब से 9 अप्रैल के बाद 2021-22 जब भी पीटीआई गवर्नमेंट गिरी थी। अगर वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं तो उनको सीरियसली लेना चाहिए, और खावर गुमन साहब को और आपको और सारे साथियों को ये इल्ज़ाम जो हैं एक एक करके सब के जवाब जो है मुस्लिम लीग नून से लें
कि भाई ये कह रहे हैं कि 25% भी पोलिंग नहीं है और 90% किस तरह हो रहा है, ये तो काफ़ी हैरान कुन बात है। और फिर सूरत हाल को ओवर सिंप्लीफाई करके हम जीत गए, हमने क़यामत बर्पा कर दी है। भाई इस बातों में ना पड़ें। अगर पीपल्स पार्टी सीरियस इल्ज़ाम लगा रही है और आप उनको सीरियसली अगर नहीं लेंगे तो फिर अगले दिनों में आपके लिए सीरियस प्रॉब्लम्स पैदा हो सकते हैं। यू कैन नॉट लिव विद दिस सिचुएशन कि एक बड़ी पार्टी वो इल्ज़ाम लगा रही हो और आप उनको ब्रश साइड अगर नहीं असी जित गए जनाब, मियाँ साहब दी तकरीरां दा बड़ा असर है, मरियम साहब दी बसां दा बड़ा असर है, फलानी चीज़, और पंजाब के साथ लगता था। और पंजाब में चूंकि उनकी बहुत बड़ी मकबूलियत है लिहाजा उसका स्पेल ओवर वहाँ भी हो गया है। तो मेरी नाचीज़ राय है इन इल्ज़ामात को सीरियसली अटेंड किया जाए। अच्छा, अब वही बात आज आप सुन रहे हैं, जब मैं कल कह रहा था तो आपके ऊपर असर नहीं हो रहा था। मैंने कहा ये 3 मरहलों में प्रोग्राम कराने का, इलेक्शन कराने का मतलब नहीं समझ लग रही, यानी व्हाट इज गोइंग ऑन। तो अभी भी मेरा ये मौक़िफ़ है, अगर धांधली नहीं हुई तो मैं इनको खुले दिल से मुबारकबाद देता हूँ। अगर इल्ज़ामात दुरुस्त हैं तो फिर आपको अपनी पॉलिसी और अपना पोस्चर और आपकी तरीकाकार को बदलना पड़ेगा। आज नहीं तो कल पीपल्स पार्टी आपसे फासला करेगी और यू विल हैव टू पे अ वेरी हैवी प्राइस। एक बात मैं करना चाहूंगा जी, कर दे, मैं आगे देखिए, अगर उनको यानी फेजेस के अंदर इंतखाबात के ऊपर एतराज था तो उनके पास फोरम मौजूद था, वो इलेक्शन कमीशन के फैसले को चैलेंज कर सकते थे। पहले क्यों ना बोले? उन्होंने दरख्वास्त क्यों नहीं दायर की जी? क्या किसी ने उनको रोका था? क्या पीपल्स पार्टी जो है वो बहुत मासूम है, उसको पता नहीं है कि यानी उसके जो लीगल रेमेडीज क्या अवेलेबल थी उसके पास? एतराज नहीं किया, क्या वो कर सकते थे? कोई तहरीरी जवाब उन्होंने एतराज भी किया। उन्होंने जो बात की है वो ये है कि अगर आपके पास, पूरी बात कर लूं, मैं इसके अंदर मैं बात कर लूं तो आप मैं सुन बात तो करने देना मुझे, तो बात आगे बढ़ जाएगी। मैं बात जो मुझे करने दें। अब हुक्म इम्तनाई ले सकते थे, वो हुक्म इम्तनाई नहीं लिया। यार मैंने एक बात करनी है। अब बात ये है कि मैं आपको एग्जांपल देता हूं, 2018 के जो इलेक्शन थे, ये वो वाकया जी, चौधरी साली साहब ने मेरे घर में बैठकर वो बताया उन्होंने कि जनाब कि मुझे कहा गया कि जी पीटीआई के साथ शामिल हो जाएं, जब उन्होंने इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ा था। और मुलाकात भी हुई थी उनकी मेजर आमर साहब के घर में, उनके साथ इमरान खान साहब के साथ। तो कहते हैं कि जब मैंने इनकार किया तो फिर इलेक्शन में क्या हुआ कि जब उनका एमपी के रेशिस के ऊपर एक जगह के ऊपर उनको जनाब वोट पड़ रहे हैं 500। अच्छा, देहात की जो है वो पोलिंग है, और जो नीचे एमपी की है यानी एमपी पर 500 और एमएनए के ऊपर 200 वोट पड़ रहा है। कहते हैं कि इतना फर्क नहीं होता, 5-10 वोटों का फर्क पड़ता है। और देहाती पोलिंग स्टेशन में जहां पर नजरियात के मुकाबले में बरादरी का वोट होता है, पीपल्स पार्टी के तो, आर्गुमेंट को आप तो ये धांधली के ये तरीकाकार जो कि मतलब बताया कि कहां नहीं हुई। मैं 2018 में होने वाली धांधली के हवाले से आपको इनलाइटन कर रहा हूं कि ये चौधरी निसार अली खान साहब तो के अपने अल्फाज थे जो मैंने सुने, और मेरे घर के ड्राइंग रूम की बात कर रहा हूं। अच्छा, मैं अब जरा बात जो एक सेकंड खबर साहब प्लीज, वो बात वो कहते हैं ना, मैं कल भी हसन अय्यूब को समझा रहा था, टाइमिंग इज एवरीथिंग, टाइमिंग मैटर्स, और जो बात वक्त पे की जाए वो ठीक रहती है। मैं आपसे ये कहना चाह रहा था कि उन्होंने ये नहीं कहा कि उन्होंने हिकमे इब्तिला लेना था। वो बिलावल साहब ये फरमा रहे हैं कि जब आपने 3 मराहिल में किया तो उसका मतलब ये था कि आपने सिक्योरिटी इंश्योर करनी थी। इतनी सिक्योरिटी होती कि हर चीज पे आपकी नजर होती, कोई चीज आपकी नजर से बच ना सकती। उसके बावजूद 30 पोलिंग स्टेशन पर कब्जा कैसे हुआ? तो वो बुनियादी सवाल उठा रहे हैं कि अगर ये था ठीक था, लेकिन इसके बावजूद ये कैसे हो गया? क्या देखिए, बात बड़ी सिंपल है। अशफाक साहब मेरे सवाल का जवाब साहब की भी मैंने बयान जो है, अच्छा सर आ रहा हूं सर, प्राइम मिनिस्टर फैसल राठौर साहब की भी मैंने बात सुनी कि उन्होंने धांधली की बातें की हैं। वो प्राइम मिनिस्टर है, ठीक है। इस वक्त जो पहले इंतजामिया लगी हुई थी इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस होने से पहले, या वो इन्हीं की थी, ठीक है। लोग भी ब्यूरोक्रेसी भी इनकी लगाई हुई थी, यानी इनकी अपनी लगाई हुई ब्यूरोक्रेसी, इनकी अपनी लगाई हुई ब्यूरोक्रेसी अगर इनके अहकामात नहीं मान रही, इनसे जा रहे हैं, तो ये तो गवर्नेंस करने के लायक ही नहीं है। हसन अय्यूब इनके पास तो यानी अपनी अथॉरिटी मौजूद नहीं है, और ये गलत लोगों को इंतखाब किया उन्होंने। अच्छा, आप बात कर ले, अगले सुन लिया करें। आप ये अर्ज करने की हमें आप जैसा पढ़ा लिखा, आइन और कवानीन से जो हमसे ज्यादा जो जिसको वो इल्म है, अब वो ये बात हमें समझा रहा है कि जो प्राइम मिनिस्टर है उसके पास इख्तियारात है। आप ही हमें यहाँ पे भाषण दिया करते थे और अभी भी देते हैं कि जब इलेक्शन अनाउंस हो जाता है तो कोई इख्तियार नहीं उसके बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो इस वक्त एजे के हैं
वो ही इज द चीफ एग्जीक्यूटिव, उसके पास सारी पोस्टिंग ट्रांसफर सब कुछ उसके पास चला जाता। सुन लो ना यार, अब अगर वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर राठौड़ साहब हूँ, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हूँ, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जो परवेज़ अशरफ साहब हैं, वो ये अर्ज गुजारिशात सारी वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के साथ ही कर रहे हैं कि हजूर वाला ये हमारे साथ ज्यादती हुई है, ये ऑन ग्राउंड ज़मीनी हकायक हैं, ये अदाद-ओ-शुमार हैं, इसके ऊपर आप नज़रसानी करें और हमारी शिकायत जो चौधरी साहब ने बात की है उसका अजाला करें। आप बात को घुमा के वो जी प्राइम मिनिस्टर फेल हो गया है जगह का, उसके पास इख्तियार होता और प्रॉब्लम होती। सब कहते कि जी ये ऐसे कैसे हो गया, इलेक्शन अलाउंस हो गया, उसके बावजूद जो है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब मुझे जी चॉइस साहब प्लीज उनकी लगाई हुई है, प्लीज लेट हिम स्पीक। जी चॉइस साहब, आप अशफाक साहब मुझे इस सवाल का जवाब दे दें, ये जो आपने अजीम फतह हासिल की है इसका मुस्लिम लीग नून को क्या फायदा हुआ है? कमाल कर रहे हैं ये तो पहला मरहला है अभी चॉइस साहब। एजेके के अंदर उनका आ जाएगा, वज़ीर आज़म बनेगा, कमाल वज़ीर आज़म बनेगा। और ये जो पहले बात की ना हसन ने जो इख्तियारात की, वो आईने तो हफ्ज़े पाकिस्तान मूवमेंट वाले गए थे, वो कोहाला उन्होंने जाना था वहाँ पे कुछ इज़हार हमदर्दी के लिए, तो कोहाला पुल के ऊपर रोक दिया गया था। अब वो पीपल्स पार्टी वाले ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं या शिकायत कर रहे हैं कि बसां लाहौरों टुरियां ने 10 बसां उन्होंने किसी नहीं लंबियां उत्ते जनाब ढोल टमका उत्ते मतलब झंडे लगे ने, वो पैलां पांदियां बसां जड़ियां ने, चलती 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 कंपेन है ना, इलेक्शन कंपेन, आप बैनर्स लगे हुए हैं, वो ये देखे ना, वो चलती चलती ये सारा पहुंच जाती है मुजफ्फराबाद। ठीक है, मुजफ्फराबाद पहुंच के देखें कितने खूबसूरत मनाजर हैं और ग्रीनरी है, आजकल वैसे भी सावन बादों का मौसम है, हरियाली है, तो सबज बसें, और इसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर साहब का हमारे प्राइम मिनिस्टर ताहिया कायद हैं, वो उनकी तस्वीर, मरियम साहबा की तस्वीर, और ये एक मेरे हिसाब से बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेला है पीएमएल ने। लेकिन शिकायत पीपल्स पार्टी ये उनकी बनती है कि जब कवानीन ये कहते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, जब ये आइन कहता है कि ऐसा आप नहीं कर सकते, इस वक्त ऐसा नहीं कर सकते। खबर साहब का दिल बड़ा खफा लग रहा है मुझसे मुस्लिम लीग नवाज की जीत पर ना, मुझे लग रहा है कि वो चौधरी साहब और खबर से है ना वो खुश नहीं है जीत पर। चौधरी साहब कह रहे हैं अजीम फतह, खबर साहब कह रहे हैं कि मैंने अभी कहा है कि अगर ये इनको जीत हुई है तो मैं इनको खुले दिल से मुबारक देता हूं। बेज़ाब्ती हुई है तो उसका अजाला होना चाहिए। चौधरी साहब बेज़ाब्ती हुई है तो मैं इस बात से इत्तेफाक करता हूं खबर साहब की भी और आपकी भी कि जी इसका अजाला होना चाहिए। आपको सारा वक्त ये लगे मैं बेज़ाब्ती जो फतह मिली है करने में इस फतह को देखिए, किसी के लोगों की किसी की खुशी में खुश भी होना चाहिए। अच्छा, सही तरीके से खुशी हो ना, हम सिर्फ तरीकेकार पे बात कर रहे हैं। अशफाक साहब गुस्से में आ गए, कल आपने ढोल ला के यहाँ बजाना है प्रोग्राम के सर, यहाँ खड़ा करेंगे कोई बंदा सर, मैं तो बस ये शिकायत खत्म। हसन ने चौधरी निसार साहब, अच्छा मेरी बात सुने, एक मिनट, चौधरी निसार साहब का वाकया बता के उन्होंने बता दिया कि दांधी कैसे होती है। अच्छा, मुझे एक चीज ये है कि अब इस पे राना सनाउल्लाह साहब क्या फरमा रहे हैं, जिनके बारे में कल हुई थी वो 2,500 अरब रुपए की करप्शन का जिनका उससे पहले स्टेटमेंट था और उसके ऊपर उनका रिएक्शन जब उनसे सवाल किया गया, अब ये कह रहे हैं कि कल 9 बजे तक तो पीपल्स पार्टी ने बात ही नहीं की। सुने जरा क्या फरमा रहे हैं राना साहब। कल 9 बजे तक पीपल्स पार्टी ने किसी ठप्पे की या धांधली की कोई बात नहीं की। उनकी सीनियर लीडरशिप जो है वो 1-2 प्रोग्रामों में मेरे साथ थी, वहाँ पे भी इस किस्म की बात नहीं की। उसके बाद उन्होंने ये बात की एतराज है तो वो इंक्वायरी करवा लें, पिटीशन दायर करें, जो कानूनी तरीकाकार है वो इख्तियार करें। अच्छा, अब ये तो जाहिर है कि उनकी जानिब से मतलब आ गया है कि मैं अब इसकी बात है, मैं इसलिए खुश हूँ कि हमारे जो ताहियात कायद हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, उन्होंने ख्वाहिश का इजहार किया था कि मैं कहूँगा शहबाज शरीफ साहब से और अपनी पार्टी से कि मुझे एजेके का प्राइम मिनिस्टर बना दें। प्लीज, तो पहली सीढ़ी, पहला मरहला, चेहरा इनकी बात, खुशी की बात करना साथ नहीं दे रहा, अंदाजा करें यार, आप ना माने, मतलब मैं तो क्या करूं, आपका चेहरा साथ नहीं दे रहा, पोकर फेस, उनकी ख्वाहिश है, मैं खुश हूं लेकिन चेहरा लटका हुआ है। देखें, एक मिनट रुकिएगा, एक मिनट साहब रुकिएगा। मोहतरम हसन अयूब साहब कायद को लेके आए बाहर से, रेड कारपेट वेलकम दिया, चार्टर्ड त्यारा हमने यहाँ से भिजवाया स्पेशल पैसे लगा के, उसके बाद वो आए और उसके पैसे अपने लगाए थे जी, उनको बनना सर मैंने थोड़ी अपने जेब से देने थे,
और उसके बाद रात को इश्तिहार भी छाप दिए और वो जरा इश्तिहार खबर बना के छापिया ओ सर जी वही पे गल कर उसकी खुशी है इनको, उस पर बड़े खुश थे मतलब कि नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर नहीं बने, कहते हैं मेरे तायात का एक, उसकी खुशी है इनको, लेकिन इसकी खुशी नहीं है। मुझे पता है चार्टर जहाज अपने पैसों से किया था जी, उन्होंने अपने सब लोगों ने और ये बसें भी नून लीग के अपने पैसों से गई थी। ये पंजाब गवर्नमेंट ने तोहफा दिया है। अच्छा सुनाए जरा, चीफ मिनिस्टर दिया है, खुशी सुनाए। मरियम को ये कह रहा था, ये राजा साहब भी खड़े हैं और मैंने कहा कि देखो मरियम, ये मेरा दिल चाहता है कि इलेक्शन में अगर हमें कामयाबी मिलती है ना तो इंशाअल्लाह ताला, तो मैं शहबाज शरीफ साहब, मेरा दिल चाहता है कि मैं उनको कहूं कि आज़ाद कश्मीर का मुझे वज़ीर आज़म बना दें। नवाज शरीफ को। अच्छा जी, तो ये देखें जी, मतलब ये खुशी तो फिर दीद नहीं है। मैं बता रहा हूँ, जितनी मरतबा इस प्रोग्राम में खावर गुमन साहब ने, चोई साहब ने वो अखबारात के इश्तिहारात और मियाँ साहब के आने की बात की है, आप यकीन करें कि इसकी तो तमाम पिछले रिकॉर्ड टूट चुके हैं। लेकिन उस बात करते हुए कि मियाँ साहब प्राइम मिनिस्टर नहीं बने, नवाज शरीफ साहब, इनका चेहरा खुशी होती है, चोई साहब के भी और खावर साहब के भी। लेकिन अभी वो कह रहे ना हमें खुशी है, वो जीत गए हैं, वो चेहरा बहुत लटका हुआ है यार। मतलब मुझे मतलब ये है कि मैं भाई को उदास नहीं देख सकता। अब इनको इतना ये दो इश्तिहार प्लीज दिखाएं जी। मैं देखें जी, ये नवाज शरीफ वजीर आजम, अवाम ने अपना फैसला सुना दिया। ये जंग दुनिया एक्सप्रेस नवाए वक्त, ये आप देखें ना, मतलब पूरे पेज के इश्तिहार। देखिए सियासत में ऊंच नीच होती है, सियासत में ऊंच नीच होती है। नवाज शरीफ को ये क्रेडिट आता है जी, बिल्कुल नीच भी होती है। ये तो पांव तले जमीन खिसक जाना है। आप खुद प्राइम मिनिस्टर ना बन सकते, सियासत में होता है। लेकिन मैं ये बताऊं कि आज तक पाकिस्तान की तारीख में किसी शख्स को जो सबसे ज्यादा मैंडेट मिला है ना, वो नवाज शरीफ है। वो क्या कोई शेर था कि वक्त करता है परवरिश बरसों, सानेहा एकदम नहीं होता। तो ये तो ऊंच नीच तो नहीं, है तो सानेहा हुआ। ये मतलब चोई साहब, ये ऊंच नीच कहेंगे इसको? पता नहीं यार ये क्या कह रहे हैं। मैं तो ये कह रहा हूं कि इनको फायदा क्या हुआ है। इतनी बड़ी एलाई जो है, जो इल्जामात लगाए हैं उन्होंने, खुदा की पनाह, अभी तक तो इनको चाहिए था कि इस इलेक्शन को कालअदम करार कर दे के पीपल्स पार्टी के तहफ्फुज़ात को दूर करते। ये एक डिवीजन के इलेक्शन जीत के अपने यानी जिस तरह के हालात पैदा किए, मेरे ख्याल है ये मुस्लिम लीग हैज नॉट गेन्ड एनीथिंग पॉलिटिकली। देखिए सीरियस नोट जो सब बात कर रहे हैं ना, देखें इलेक्शन के नताइज के ऊपर सारी ये बहस चल रही है। जीबी के इलेक्शन को अगर हम सामने रखें, इनिशियल थोड़े बहुत इल्जामात लगे और उसके बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मैंडेट तस्लीम किया और उनको मुबारकबाद दी। ऐसे ही होगा। सुने तो मैं एग्जैक्ट उसी तरफ आ रहा हूँ। इसके ऊपर हम मेरे ख्याल में ज़रूर हम तफसील से बात करते हैं ब्रेक के बाद।